हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंडिगो एयरलाइंस के रिसेंटली पोस्टेड ऑनलाइन इंटरव्यू वैकेंसी फॉर ग्राउंड स्टाफ। उनके ऑफिशियल करियर्स वेब पेज पे पोस्ट किए गए हैं, उसी से रिलेटेड मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ बनने के बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको कैसे फिल करना है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आप एक फीमेल है तो भी आप एलिजिबल है, अगर आप एक मेल कैंडिडेट है तो भी आप एलिजिबल है, अगर आप एक फ्रेशर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी सिटी या स्टेट से आते हैं तो भी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। एंड सबसे अच्छी चीज इस ऑनलाइन इंटरव्यू की तो यही है कि अगर आप किसी भी सिटी या स्टेट से आते हैं एंड उस स्टेट में इंटरव्यू नहीं हो रहा है, उस सिटी में इंटरव्यू बहुत दिनों से इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो रहा है, तो आपके लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है ऑनलाइन इंटरव्यू देने का। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी फॉर फ्रेशर्स एंड डिग्री सर्टिफिकेट इज एसेंशियल। ग्राउंड स्टाफ के लिए ग्रेजुएशन मैंडेटरी है एंड डिग्री सर्टिफिकेट इज एसेंशियल। सो यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ अ ग्राउंड स्टाफ। ठीक है। दूसरी चीज, कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी विजिबल टैटूज व्हाइल इन यूनिफॉर्म। जैसे कैबिन क्रू के लिए होता है, अगर आपके बॉडी पे टैटू है, इंडिगो एयरलाइंस का यूनिफॉर्म पहनने के बाद अगर वो विजिबल होगा तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर वो विजिबल नहीं होगा, विजिबल एरियाज में नहीं है, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तीसरी चीज, कैंडिडेट्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल और वर्किंग इन रोटेशनल शिफ्ट्स इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट्स। ये सेल्फ अंडरस्टूड है। यू शुड बी विलिंग टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट्स, नाइट शिफ्ट, ये सारी चीजें तो गोज विदाउट सेइंग, बिकॉज फ्लाइट टाइमिंग्स अलग अलग टाइम्स पे हो सकते हैं, तो आपको रोटेशनल बेसिस पे नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ेगी, डे शिफ्ट भी करने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है एस्पिरेंट्स ऑफ ग्राउंड स्टाफ ओनली, सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस, रैम्प है। तो ये चीज लिखी है, ये सिर्फ ग्राउंड स्टाफ के लिए ओपनिंग है। सो अगर आप एक कैबिन क्रू एस्पिरेंट है तो प्लीज इसमें अपना सीवी ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन ना करें। दैट्स व्हाट दे मीन टू से। ठीक है। उसके बाद है वैलिड पासपोर्ट। हैविंग अ वैलिड पासपोर्ट इज इंपॉर्टेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, for experienced candidates, previous employment letters, experience certificate and AEP surrender copy is mandatory for aviation experience. जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स है उनको ऑलरेडी पता होगा ये क्या है। मैं ज्यादातर वीडियोस जो है वो फ्रेशर्स के लिए ही बनाती हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पार्ट। तो अब हम बात करते हैं ग्राउंड स्टाफ के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं और ये सारी चीजें। सबसे पहले आपको इन सब चीजों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। 3 डिपार्टमेंट ज्यादातर होते हैं, एक होता है रैम्प, एक होता है कस्टमर सर्विस और एक होता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। ठीक है। एज एंड व्हेन आपका जो इंटरव्यू चलेगा वो सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। हो सकता है एचआर आपको ऑप्शन दे कि आप कौन से डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड होके, ज्यादा हो सकता है कि आपको कोई ऑप्शन ना मिले और एचआर रिक्रूटर आपको ये बोले कि वी हैव ओनली अवेलेबिलिटी इन दिस डिपार्टमेंट। ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि जब आप ये अप्लाई करने जा रहे होंगे तो उनका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो क्लिक करने के पहले, फिल करने के पहले उन्होंने अलग अलग ड्यूटीज लिखे हुए हैं ये सारे डिपार्टमेंट्स के। ठीक है। उसको अच्छे से पढ़िए, सो आपको समझ में आएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में किस टाइप का काम होता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, क्या क्या टास्क होते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के। ठीक है। क्योंकि अगर आपसे सवाल जवाब किया जाएगा तो आप एटलीस्ट बोल पाओगे क्यों आप किसी और डिपार्टमेंट में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। लाइक इफ समबडी इज गोइंग टू आस्क यू व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन कस्टमर सर्विस एंड नॉट इन द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, एटलीस्ट आपको उनके काम के टास्क पता होने चाहिए, डिफरेंसेस पता होने चाहिए फॉर यू टू जस्टिफाई इट, राइट। तो आप जब ऑफिशियल करियर्स वेब पेज पे जाओगे, उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के पहले उन्होंने ड्यूटीज लिखे हुए हैं। मैं डिस्कस नहीं कर रही हूं, जस्ट टू सेव योर टाइम एंड टू सेव माई टाइम, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब जब ये सारी चीजें आपने पढ़ ली है, नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा विच विल से अप्लाई नाउ। बेसिक चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एज ऑफ नाउ जानना, वो ये है कि आपके पास आधार कार्ड होना मैंडेटरी है। आधार कार्ड पे जो नंबर रजिस्टर्ड है आपका, वो होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड का जब नंबर आप डालोगे उसके बाद लास्ट में फॉर्म जो सबमिट आपको करना पड़ेगा तो आपको एक ओटीपी आएगा। ठीक है। और वो जो ओटीपी आएगा वो आएगा आपके रजिस्टर्ड आधार कार्ड वाले नंबर पे। ठीक है। तो ये चीज आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है कि फॉर्म फिल करते वक्त आपके पास आधार कार्ड में जो नंबर आपने रजिस्टर किया है
वो नंबर आपके पास हो, बिकॉज आपको ओटीपी आएगा उस नंबर पे। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नोटिस करी इस फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, कि आपके पास कुछ कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है। वो सारे जो क्वेश्चंस है बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बट उसको अच्छे से पढ़िएगा। ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, अगर आप परस्यू कर रहे हैं ग्रेजुएशन तो उसमें परस्यूइंग लिखिए। एंड तीसरी जो अच्छी चीज मुझे लगी कि आपको वो 3 एयरपोर्ट्स के प्रेफरेंसेस मांग रहे हैं कि आप कौन से 3 एयरपोर्ट पे प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उन सिटी से नहीं है लेकिन आप वहां जॉब करने में इंटरेस्टेड है तो आप वो सारे प्रेफरेंसेस, 3 प्रेफरेंसेस आपको दिए गए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो अटैचमेंट्स होने चाहिए वो होना चाहिए आपका सीवी और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ। ठीक है। ये दोनों चीजें आपको अटैच कर देनी है और आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, अब जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आप एक्टिवली अपने ईमेल्स चेक करो और आप ये सारी चीजें ध्यान रखो कि आपको जब भी नेक्स्ट कम्युनिकेशन होगा वो वाया ईमेल ही होगा। ठीक है। तो ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए जो आगे कम्युनिकेशन होगा वो वाया ईमेल होगा एंड दे विल अपडेट यू अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए कि नेक्स्ट राउंड क्या होगा, वो कब ऑनलाइन आपका इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं, और सारी चीजें आपसे वाया ईमेल ही कम्युनिकेट की जाएगी। ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज मेक श्योर टू राइट इट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि 26 अप्रैल के पहले पहले ये फॉर्म भर दो कि अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो ऑनलाइन इंटरव्यू आप एज सून एज पॉसिबल दे सको। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर इंटरव्यू रिलेटेड कंटेंट, जॉब्स रिलेटेड टू एविएशन, प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गुड बाय।